साल 2021 में जब तालिबान ने अफगानिस्तान पर कब्जा किया था तो इसे भारत की नाकामी बताया गया था। पाकिस्तान में खुशियां मनाई गई थी, लेकिन तालिबान ने अफगानिस्तान चलाने का पाकिस्तान का सपना तोड़ दिया। अब तालिबान न सिर्फ भारत के साथ नजदीकी, करीबी, अच्छे रिश्ते चाहता है, बल्कि चाबहार बंदरगाह के द्वारा भारत के साथ व्यापार भी करना चाहता है। हमारे साथ तालिबान रिश्ते अच्छे करने के साथ साथ व्यापार करना चाहता है और यह तालिबान ने सिद्ध कर दिया है। तहरीक तालिबान पाकिस्तान के कारण 17 वैज्ञानिक उसने अगवा कर लिए हैं। टीडीपी की तरफ से यूरेनियम लूटने का भी दावा किया गया है। तो ये तालिबान ने पाकिस्तान को सबक सिखाया। टीडीपी के दावे को हालांकि पाकिस्तान ने खारिज कर दिया है, लेकिन तालिबान ने जो किया है वो पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ा झटका है। तहरीक तालिबान पाकिस्तान का बड़ा दावा है कि उसने 17 वैज्ञानिकों का अपहरण कर लिया है और ये वैज्ञानिक जो हैं वो यूरेनियम का इस्तेमाल परमाणु बम बनाने के लिए करते हैं। तालिबान का नाम आते ही हमारे देश में, भारत में और आप लोगों के मन में कंदहार कांड की याद आने लगती, जब तालिबान ने पाकिस्तान का साथ दिया था। लेकिन 26 वर्षों में दुनिया बदल गई। आज पाकिस्तान और तालिबान में ठनी हुई है और तालिबान भारत से रिश्ते अच्छे करना चाहता है, बनाना चाहता है। इसी सिलसिले में भारत के विदेश सचिव ने दुबई में तालिबान के कार्यकारी विदेश मंत्री से मुलाकात की और हमारे देश के साथ रिश्तों को बेहतर बनाने की तालिबान ने ख्वाहिश व्यक्त की। पाकिस्तान को लगा था कि अफगानिस्तान से अशरफ गनी की सरकार के जाने और तालिबान के आने के बाद उसकी पकड़ मजबूत होगी, तालिबान उसकी हर बात मानेगा। 15 अगस्त 2021 को जब तालिबान ने अफगानिस्तान को अपने नियंत्रण में लिया तो पाकिस्तान के तत्कालीन पीएम इमरान खान ने कहा था अफगानिस्तान के लोगों ने गुलामी की जंजीरें तोड़ दी हैं। तब पाकिस्तान में जश्न का माहौल था। उसे लगा कि उसके आतंकी अफगानिस्तान को भारत के खिलाफ जमकर इस्तेमाल करेंगे, लेकिन पिछले 4 सालों में ऐसा कुछ नहीं हुआ। तालिबान को लेकर पाकिस्तान के सारे सपने चकनाचूर हो गए। रही सही कसर इस तस्वीर ने पूरी कर दी, जिसे देखकर पाकिस्तान को जोर का झटका लगा। बुधवार को भारत के विदेश सचिव विक्रम मिस्त्री ने दुबई में तालिबान के कार्यकारी विदेश मंत्री आमिर खान मुत्ताकी से मुलाकात क्या की। पाकिस्तान में हंगामा मच गया। 2021 में तालिबान के सत्ता में आने के बाद भारत के साथ ये अब तक की सबसे उच्च स्तरीय बैठक थी, जिसमें तालिबान के विदेश मंत्रालय ने कहा कि अफगानिस्तान भारत को अहम क्षेत्रीय और आर्थिक साझेदार के रूप में देखता है। हमारी विदेश नीति संतुलित और अर्थव्यवस्था को मजबूत करने पर केंद्रित है। हमारा लक्ष्य है कि भारत के साथ सियासी और आर्थिक साझेदारी मजबूत हो। तालिबान के साथ भारतीय विदेश सचिव की ये मुलाकात तब हो रही है जब पाकिस्तान और अफगानिस्तान में तनाव चरम पर पहुंच गया है। अफगानिस्तान में पाकिस्तान की तरफ किए गए हवाई हमलों से तालिबान बुरी तरह भड़का हुआ है। तालिबान का सहयोगी तहरीक तालिबान लगातार पाकिस्तान की सेना को निशाना बना रहा है, उसकी चौकियों पर कब्जा कर रहा है। पाकिस्तान को सकते में डालने वाले इस घटनाक्रम पर अमेरिका में पाकिस्तान के राजदूत रहे हुसैन हक्कानी ने एक्स पर लिखा, भारतीय विदेश सचिव विक्रम मिस्त्री की तालिबान के विदेश मंत्री से मुलाकात पाकिस्तानी रणनीतिकारों के लिए एक सबक है, जो ऐसा सोच रहे थे कि अफगानिस्तान में तालिबान के आने से पाकिस्तान को मदद मिलेगी और भारत का प्रभाव खत्म हो जाएगा। भारत और अफगानिस्तान के बीच 2020 में $25 करोड़ के प्रोजेक्ट पर समझौता हुआ था, लेकिन तालिबान के आने के बाद चीजें थम गई। मगर अब तालिबान भारत से कह रहा है कि वो परियोजनाएं पूरी करे। साल 2016 में पीएम मोदी अफगानिस्तान पहुंचे थे। यहाँ हेरात में उन्होंने अफगानी राष्ट्रपति अशरफ गनी के साथ मिलकर सलमा डैम का उद्घाटन किया, जिसे भारत अफगानिस्तान की दोस्ती का डैम भी कहा जाता है। पहले तालिबान को पाकिस्तान का प्रॉक्सी माना जाता था, लेकिन पाकिस्तान की असलियत सामने आने के बाद तालिबान ने उसकी सुननी बंद कर दी। वहीं भारत ने हमेशा अफगानिस्तान की मदद कर वहां के लोगों के दिलों में खास जगह बनाई। विक्रम मिस्त्री से पहले नवंबर 2024 में मुल्ला उमर के बेटे और रक्षा मंत्री मुल्ला याकूब से भारतीय राजदूत जेपी सिंह ने मुलाकात की थी। बता दें कि मुल्ला उमर ने साल 1996 से 2001 तक अफगानिस्तान पर राज किया था। भारतीय प्रतिनिधि ने इस दौरे में तालिबान के कार्यकारी विदेश मंत्री अमीर खान मुत्ताकी और पूर्व राष्ट्रपति हामिद करजई से मुलाकात की। साल 2021 में तालिबान के सत्ता में आने को पाकिस्तान ने इसे अपनी जीत समझने की कोशिश की, लेकिन तालिबान पाकिस्तान के ही गले पड़ गया। टीटीपी ने अपहरण के बाद इन कर्मचारियों का एक वीडियो जारी किया। इस वीडियो में ये कर्मचारी टीटीपी की मांगों को मानकर अपनी रिहाई की अपील
पाकिस्तान की सरकार से करते हुए दिखते हैं। दावा किया जा रहा है कि 16 से 18 कर्मचारियों का अपहरण किया गया, जो लक्की मरवत में काबुल खेल एटॉमिक एनर्जी खनन परियोजना में काम कर रहे थे। इस दौरान हथियारबंद लोगों ने कंपनी के कर्मचारियों के वाहनों को आग के हवाले कर दिया। टीटीपी लड़ाकों के यूरेनियम लूटने का भी दावा किया गया है। टीटीपी ने बीते कुछ महीनों में पाकिस्तानी आर्मी और सरकार को काफी परेशान किया है। टीटीपी ने लगातार पाक सुरक्षा बलों पर हमले किए हैं। पाकिस्तान का कहना है कि अफगानिस्तान की जमीन में टीटीपी को पनाह मिल रही है, वहीं से आकर ये पाकिस्तान में हमलों को अंजाम देते हैं। यानी तालिबान को लेकर पाकिस्तान का हर अंदाजा गलत साबित हो चुका है। तो तालिबान की तरफ से पाकिस्तान को दिन में तारे दिखाए जा रहे हैं। तालिबान उसके साथ ऐसा सलूक कर रहा है जिसकी उसने सपने में कल्पना भी नहीं की होगी। अफगानिस्तान के विदेश मंत्रालय ने कहा कि ईरान के चाबार पोर्ट के जरिए भारत के साथ व्यापार बढ़ाने पर बात हुई है। भारत ईरान में चाबार पोर्ट बना रहा है ताकि पाकिस्तान के कराची और ग्वादर पोर्ट को बाईपास करके अफगानिस्तान के साथ ईरान और मध्य एशिया से कारोबार किया जा सके। इस लिहाज से ये मुलाकात भारत और अफगानिस्तान के बीच रिश्तों में अहम पड़ाव हो सकती है। पाकिस्तान से रिश्ते खराब होने के बाद अफगानिस्तान के लिए भारत से दोस्ती अहम हो गई है, क्योंकि अफगानिस्तान पाकिस्तान के जरिए ही कारोबार करता रहा है, लेकिन भारत उसे चाबहार के जरिए नया विकल्प दे सकता है। गर्मियों की छुट्टी होने वाली थी, मेरे पापा आने वाले थे, तो हम लोग सभी खुश थे। तो मैं एक बेड पे चढ़ के डांस कर रहा था, लेकिन वो पहले ही आ गए। फ्रीज। तो मैं उस समय तो कंटिन्यू नहीं कर सकता था, तो फ्रीज फ्रेम टाइप का हो गया। कसम पैदा कर